नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक बार फिर से आपका और आपके परिवार का हम यहाँ पर दिली स्वागत करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप हर दिन सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं और एक साथ मिलकर हम लोग कुछ बेहतर सीख पाते हैं और वो जिंदगी और बेहतर होती जाती है और अच्छी और नई होती जाती है। जी बिल्कुल। अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज का खास एपिसोड हम आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी से अच्छी कहानियाँ हम देखेंगे और परमेश्वर के वचनों से हम इंकरेजमेंट पाएंगे और गीत भी हम सुनेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मजबूत रिश्तों के बारे में। हम सब अपने जीवन में मजबूत रिश्ते चाहते हैं, वो रिश्ते जो जब जीवन में उतार चढ़ाव भी आए तो वो टूटे नहीं। जब दूरियां भी आ जाएं, कभी कभी गलतफहमियां भी आ जाएं, तो ये रिश्ते खराब ना हो जाए और इनमें कोई तनाव ना आए। आज हम जानेंगे कि कैसे एक रिश्ता, वो एक खास रिश्ता जब हमारे जीवन में स्थापित होता है जी तो उससे हमारे बाकी सारे रिश्ते प्रभावित होते हैं। जी हाँ, और इसी के फलस्वरूप अगर वो रिश्ता स्थापित नहीं है जी तो हमारे सारे रिश्ते प्रभावित होते हैं जी उसके ना होने से। और प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम इस बात को समझें। हमारे अलग अलग रिश्तों में अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है तो वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, वही हमारे सुखों का मूल है। जब हम उसको अपना मूल जानते हैं, हमारे रिश्तों में सुखों का मूल, हमारे प्रेम के मूल को जब हम पहचानते हैं तो वो हमारे बाकी रिश्तों को भी अपने आप खूबसूरत बनाता है। जी। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपको ले चले जयपुर, जहाँ के रहने वाले हैं हरी लालावत, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक मेसन का काम करते थे और इन पर अपने घर परिवार और विस्तृत परिवार की भी जिम्मेदारियां थीं। इनके पास एक छोटी सी नौकरी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये छोटी सी नौकरी भी चली गई और अपनी जिम्मेदारियां निभाना नामुमकिन हो गया। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां, अपने रिश्ते कैसे निभाए। और इनकी बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन, जयपुर से। जयपुर के रहने वाले हरी लालावत आज एक ठेकेदार हैं। जब वो एक दिहाड़ी मजदूर थे, तब उन्होंने अपने परिवार के साथ ही भाई और उनके बच्चों की जिम्मेदारी ली। इसके पीछे उनका मकसद परिवार को जोड़े रखना था। सन 2000 की बात है कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी पत्नी को डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी घर में ही हुई थी, नॉर्मल थी सब कुछ। लेकिन जब वो मेरे भाई का बेटा हुआ था, वो मुश्किल से 1 घंटे का था, तब वो उसकी माँ गुजर गई थी। सबके आंखों में आंसू थे, दर्द था और काफ़ी टाइम तक ऐसे चला। फिर उसके बाद में मेरा भाई जो है ना कि वो पत्नी के गम में जो है ना कि वो धीरे धीरे थोड़ा परेशान रहने लगा। उसके बाद में जो है ना भाई नशे का आदी हो गया। और भाई उससे पहले कमाता था, अच्छा कमाता था, लेकिन उसने कमाना छोड़ दिया। हरी ने छोटे भाई की जिंदगी में सुधार लाने की हर कोशिश की। और उस दौरान ही जो है ना कि उसकी दूसरी शादी हुई, फिर उसके भी एक बच्चा हुआ। कुछ समय तक भाई सुधरा नहीं, समझा नहीं, तो उसके बाद भी जो है ना कि उसका फिर तलाक हो गया। फिर उसके एक और बच्चा हुआ। तो उस दौरान जो है ना कि वो 2 बच्चे मेरे भाई के और 3 मेरे। नशे के कारण लाखों का कर्ज हो गया था, जिससे हरी का परिवार परेशान था। उसी दौरान एक दिन शराब के कारण तबीयत खराब होने पर हरी अपने भाई को अस्पताल ले गए, जहां उनकी मुलाकात अपने मसीही दोस्त से हुई। के बाद जो है ना कि उसने बोला कि मैं एक जो हमारी चर्च में पास्टर है उनको मैं आपके घर बुलाऊंगा और वो आपके लिए जो ना दुआएं करेंगे और प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। तो उसने उसी शाम को जो ना कि वो प्रभु के दास को मेरे घर में बुलाया और उसने जो प्रेयर की। उसके बाद से हरी का परिवार रेगुलर चर्च जाने लगा। एक समय ऐसा आया कि मैं जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करता था, तो उसने अमाउस जो उस दिन वो पेमेंट करता था हमारा, तो अमाउस को पेमेंट दिया उसने मेरे हाथ में और उसने ऐसे बोला कि कल जो है ना आपके लिए कोई काम नहीं है। तो बड़ी परेशानी हुई। वो उस समय मुझे 110 रुपये पर डे के मिलते थे। जो 110 रुपये कमाने वाला आदमी 5 लाख का कर्जा जो हो गया उसको कैसे जो है ना कि वो चुका सकता है। मेरे पास उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और जिम्मेदारी थी परिवार की, तो मैं रोता रहा। उस दौरान जो है ना प्रभु ने मुझे जो है ना कि वो हिम्मत दी। मैं पैदल पैदल ही जो है ना घर की तरफ रोता हुआ आया कि कल मैं कहाँ जाऊँगा ऐसा करके। लेकिन खुदा बड़ा दयालु है
उसी रास्ते में हरि को उनका एक पड़ोसी मिला जिसने उन्हें कार गैराज बनाने का काम दिलाया। खुदा ने मुझे जो ना 2005 में ठेकेदार बनाया मजदूर से। 2005 का तक मैंने वो जो ना 5 लाख का कर्जा था वो चुका दिया, और उसके बाद में मैं बिल्कुल कर्जे से मुक्त हो गया, और परमेश्वर ने मुझे जो ना बड़ी शांति दी। उसके बाद में जो खुदा ने मेरे हालात बदले, परिस्थितियां बदली, और खुदा ने मुझे जो ना धीरे धीरे करके उठाया, और मुझे 5 बच्चे होने के बावजूद भी जो ना किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। मेरे 5 बच्चे हैं, और 5 का खुदा ने बहुत अच्छे से लालन पालन किया, और मेरे भाई के बच्चों और मेरे बच्चों में बहुत प्रेम है। खुदा के कलाम में कहा है कि पैदा करने वाले माँ बाप तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। आज हरि परमेश्वर को अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्या ना हो, उस पार हमारा खुदा है। खुदा कहता है तुम 1 कदम तो विश्वास में बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो ऐसा ही खुदा ने मेरी जिंदगी में किया। खुदा आज दिन तक मेरे साथ है, और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी पीछे वाली पीढ़ी को भी वो ना छोड़ेगा न त्यागेगा। दोस्तों, हमने देखा जब हरि जी का रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया तो वो उसका असर बाकी रिश्तों में भी उनके जीवन में दिखाई दिया। बहुत मुश्किल था उनके लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बड़े परिवार की, एक्सटेंडेड फैमिली की भी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवन के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी सरलता के साथ अपनी बात को बताया, और हम इस बात से प्रभावित हुए कैसे परमेश्वर जो हमारे रिश्तों की बुनियाद है, जब वो बुनियाद मजबूत होती है तो कितना भी आंधी चले, तूफान आए, लहरें उठें, हवाएं थपेड़े लगें, पर वो वृक्ष, वो तना जो परमेश्वर के प्रेम में लगा हुआ है वो बना रहता है। दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये बात है जो मैं और आप आज सीख पा रहे हैं। बाकी रिश्ते जो माता पिता के हैं, जो पत्नी और पति के हैं, भाई और बहन के हैं, बच्चों के हैं, ये सारे रिश्ते परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, और ये सारे रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए हैं, परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ताकि हम इसको चेरिश करें, एंजॉय करें। पर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में फंस कर, अपनी जिम्मेदारियों में उलझ कर, कई बार आपसी मनमुटाव के कारण, आपसी संवाद ना होने के कारण चीज़ें खराब होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और उसके फलस्वरूप हमारा संबंध हमारे आसपास के लोगों के साथ भी बिगड़ने लगता है। अगर आप ध्यान दें उस क्रॉस के बारे में, उस क्रूज के बारे में, सो वो बहुत अच्छे से हमें समझाता है 2 डायमेंशंस। एक है रिश्ता परमेश्वर के साथ, और एक है रिश्ता आपस में एक दूसरे के साथ। बहुत ज़रूरी है प्रियो कि मैं और आप इस बात को समझें। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह और उसकी मोहब्बत है, और इसीलिए हर रिश्ते की शुरुआत अगर मसीह में है सो वो मजबूती से बना रहता है। और आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से इसी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 23 और 24 पद लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। दोस्तों, परमेश्वर ने मुझे एक सेवा दी है और एक कलीसिया दी है जिसमें मैं सेवा कर पाता हूं, और कई बार मैं लोगों से पूछता हूं कि आप आज आए नहीं, आप प्रार्थना में नहीं आए, आराधना में नहीं आए, तो वो मुझे बताते हैं सुबह ही सुबह हमारे घर में कुछ झंझट हो गया और इस वजह से आज हम चर्च नहीं आ पाए। सुबह ही सुबह पत्नी से कुछ नोकझोंक हो गई, सुबह ही सुबह बच्चे ने कुछ कह दिया, हमारा बिल्कुल मूड उतर गया और आज हम इसलिए प्रार्थना में नहीं आए। मैं बहुत दिनों तक इस बात में प्रार्थना करता रहा और पूछता रहा, प्रभु ऐसा क्यों होता है? संसार के रिश्ते कई बार आपसे हमें दूर करने के लिए तो बने नहीं है, पर परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात करी और लिखा है, जब हम परमेश्वर की वेदी पर आए, यानी कि जो पहला कदम है वो है परमेश्वर के पास आना, और जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तभी हमें रियलाइज होगा कि हमारे भाई के मन में विरोध है। मजे की बात यह है, लिखने वाला ये नहीं कह रहा है कि अगर आपको याद आए कि आपके मन में कुछ विरोध है, वो कह रहा है यदि तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे कुछ विरोध है तो पहले जाओ और उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करो। मेरे प्रियो, रिश्तों के ठीक होने की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के पास आने से होती है।
जब तक हम प्रभु यीशु के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके साथ संबंध ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उससे नहीं कहेंगे प्रभु आप समझ दें, आप बुद्धि दें, प्रभु आप बताइए हम कहाँ गलत हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कौन अपने अपराधों को जान सकता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ गलत हूँ, पर जब मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु बताता है वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रचार में। और कई बार वो बातें मुझे बेहतर करने के लिए होती हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है जाओ और अपने भाई से मेल मिलाप कराओ। आज आपको उभारना चाहता हूं, जब भी आपको लगे चीज़ अच्छी नहीं है, बल्कि हर दिन इस आदत को बनाइए। अपने दिन की शुरुआत में प्रभु के पास जाइए, समय बिताइए, पूछे प्रभु बीते दिन में मैंने किसका दिल दुखाया है, वो आपको बताएगा। और आप जाकर माफ़ी मांगिए, अपने आप को दीन करिए। और मैं विश्वास करता हूँ आपके रिश्ते पहले से बहुत सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपने अपने रिश्ते को प्रभु के साथ बेहतर किया है। तो दोस्तों आज हमने जाना है वो सीक्रेट अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का। और हमने जाना है कि कैसे जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ स्थापित होता है और जैसे जैसे वो मजबूत होता जाता है, हमारे सांसारिक रिश्ते भी मजबूती पाते हैं। तो आइए हम अपने आप को आज प्रभु के चरणों में लेकर आएँ और पूरी तरह से समर्पित कर दें। लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड, और प्रभु से मांगे कि हम उसके और करीब आना चाहते हैं, और जैसे जैसे हम उसके करीब आएंगे वो हमारे करीब आता जाएगा। ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू, वचन कहता है। तो आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि हमारा रिश्ता उसके साथ और मजबूत होता जाए। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 में हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। दोस्तों वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। और राजस्थान से ही, जहां पर आज हम रीजनल फोकस पे ध्यान दे रहे हैं, वहां से आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर आएंगे, ताकि आप इस बात को और सिद्धता से समझ पाएं कि परमेश्वर ही है जो हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। सो हमारे साथ बने रहिएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। 5, 4, 3. We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई ज़िंदगी के रीजनल एपिसोड में, जो हम खास आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। दोस्तों आज एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन हमारी मुलाकात पास्टर भास्कर फ्रेडरिक से करा रही हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये मसीही परिवार में जन्मे, लेकिन मसीह से बहुत दूर थे। इन्होंने कैसे मसीह के प्रेम और माफ़ी को अपने जीवन में अनुभव किया, ये आज हमें खुद बता रहे हैं। तो आइए हम पास्टर फ्रेडरिक से मुलाकात करें। शुरुआत में भास्कर फ्रेडरिक परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाए थे। वो बस रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे, और इस बात का एहसास उन्हें अपने कॉलेज के दिनों में हुआ। एक अच्छी मसीह तालीम में मेरा जीवन चल रहा था, और कॉलेज डेज तक आते आते मेरा ऐसा सोचना था कि मैं एक बहुत अच्छा मसीह हूँ, क्योंकि जो अच्छी तालीम मम्मी पापा के द्वारा दी जा रही थी उसको मैं फॉलो करता था। इन सब के बीच भास्कर की मुलाकात एक पास्टर से हुई। उस दिन परमेश्वर के एक सेवक एक व्यक्ति को ये बता रहे थे उद्धार किया है। तब मैं सिर्फ पास बैठ के उनकी बातों को सुन रहा था, और वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक बच्चा भले ही वो जन्म से एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन जब तक वो बड़ा होकर खुद अपने पापों से पश्चाताप न कर ले और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता न स्वीकार कर ले, तब तक वो वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सच्चा मसीही नहीं बन सकता। उन्होंने उदाहरण दिया यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय से, जहाँ पे एक धार्मिक व्यक्ति निकोदेमुस आके प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे। और उन्होंने फिलिपियों की पत्री से पौलुस प्रेरित का उदाहरण दिया कि पौलुस प्रेरित जो पहले समझते थे कि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उनका आमना सामना हुआ तो सच्चाई उनको पता चली। उस दिन परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में काम किया। मैं इस बात को सोचने लगा
कि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन जिस नए जन्म के बारे में बता रहा है, परमेश्वर का वचन जिस उद्धार की बात करता है, क्या वो उद्धार का अनुभव मेरे जीवन में है या नहीं। और एक आंतरिक द्वंद्व मेरे अंदर शुरू हो गया, और शाम होते होते मैं अपने कमरे में गया और वहाँ मैंने पश्चाताप की प्रार्थना करी। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में जुड़ने के बाद भास्कर 2 दिन प्रार्थना में रहे और उन्हें दिशा मिली। परमेश्वर मुझे अपनी महान सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। तब मैंने अपने चर्च के पासबान से बात करी और उनको बताया कि यार मैं परमेश्वर की महान सेवकाई के लिए जाना चाहता हूँ। BA सेकेंड ईयर में जब हम आ गए थे, मेथोडिस्ट चर्च का बाइबल कॉलेज है, लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर, वहाँ से 1994 से 98 मैंने BD किया, और 1998 से लेके और जून 2023 तक परमेश्वर ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के अंदर मुझे एज ए पासबानी खिदमत में मुझे इस्तेमाल किया। 1998 में मेरा पहला अपॉइंटमेंट लुधियाना मेथोडिस्ट चर्च में हुआ। लुधियाना मेथोडिस्ट चर्च, उसके बाद राजस्थान के तमाम चर्चेस, और उसके बाद आखिर में जयपुर के अंदर पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च के अंदर जयपुर में मैं 10 साल मेथोडिस्ट चर्च का पासबान रहा। मेरे जीवन में जो एक बड़ा बोझ रहा कि मैं जो स्वयं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने मुझे अपने उद्धार का अनुभव दिया। इसी पैशन के साथ, इसी बोझ के साथ मैंने हर चर्च में काम करना शुरू किया। आज पास्टर भास्कर फेडरिक और उनका परिवार परमेश्वर के साथ इस अटूट रिश्ते के लिए आभारी है। परमेश्वर को आपकी परवाह है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और इसीलिए अपने उद्धार का अनुभव वो आपको देना चाहते हैं। सिर्फ पुराने रिचुअल्स को फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानना बड़ा ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जीवन के द्वारा और प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाए रखते हैं। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और यही चीज़ मैं आज अपनी गवाही के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ते को बनाए रखना है। परमेश्वर ने अपनी महान सेवकाई के लिए मुझे चुना और अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर फ्रेडरिक फॉर बीइंग ऑन एक नई ज़िंदगी। आप आए और आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच हमें ये बताने के लिए कि प्रभु को के बारे में जानना और उसको जानना, ये 2 अलग बातें हैं। प्रभु को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। उनके प्रेम को, उनकी क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब आपका। आपने इस बात को समझाया। मसीह में होने के बावजूद भी, एक मसीह परिवार में होने के बावजूद भी आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बीच में अपने प्रेम से भरा और सेवा में लेकर आए, और आज कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को पादरी साहब बहुत बरकत दे। और दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर कहानी के बाद अब हम सुनेंगे राजस्थान से ही एक कवाली रहमत मसीह की, जो गा रही है रॉक्सन मेमोरियल चर्च की क्वायर, और ये कलीसिया अजमेर से है। और ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगास्टी। क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में। जब भी सोचा कि रूबरू तू है, लुत्फ
मसीह की है दुनिया सलाम करती है हैरत की बात 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 है मैं कुछ नहीं हूँ सब तेरी रहमत की बात है जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है तुम्हारी चश्मे करम जिस पे आम हो जाए तुम्हारे चश्मे करम जिस पे आम हो जाए जमाने भर में वो आली मकाम हो जाए जमाने भर में वो आली मकाम हो जाए जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए आज शान से रहमत मसीह की है जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया मंजर है जन्नती यहाँ मंजर है जन्नती यहाँ बरकत मसीह की है मंजर है जन्नती यहाँ बरकत मसीह की है करता रहेगा हमद इनायत तमाम करता रहेगा हमद इनायत तमाम करता रहेगा हमद इनायत तमाम दिल को उसी की आरज़ू दिल को उसी की आरज़ू निस्बत मसीह की है दिल को उसी की आरज़ू निस्बत मसीह की है मसीह की है उसी की आरज़ू निस्बत मसीह की है दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है जी बिल्कुल दोस्तों, और इन्हीं गीतों को और सच्ची कहानियों को, परमेश्वर के वचन से संदेशों को आप दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप इन्हें अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी देख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, इन सेवाओं का लाभ उठाएं। क्या मालूम आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये आशीष कारण हो और किसी और के साथ भी इसे साझा करें। दोस्तों वक्त है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए और आपके परिवारों के लिए, आपके रिश्तों के लिए प्रार्थना, और साथ ही साथ राजस्थान जहां पर हम ये कहानियां, ये गीत लेकर आ रहे हैं, उस प्रदेश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करे कि सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के एक नई जिंदगी रीजनल एपिसोड में जो हम आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं जहाँ प्रभु ने महान आज्ञा दी। तो प्रभु ने कहा कि हमें प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। इसका मतलब कि जब तक हम प्रभु से पूरे हृदय, अपने सब कुछ के साथ प्रेम नहीं करेंगे तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हम भी अपने आप को किसी और के लिए दे ही नहीं पाएंगे जब तक हम उस प्रेम का अनुकरण नहीं करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। तो दोस्तों, क्यों ना इस समय अपने दिल को खोलें और उसकी मोहब्बत को एक बार फिर से कबूलें, उसके प्रेम को स्वीकारें और कहें, प्रभु जो दूरी हो गई थी, जो गलतियां हो गई थी, जो समय आपके साथ बिताना मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा सा गैप हो गया था कम्युनिकेशन का, आइए उसे फिर से साधें, फिर से उस नंबर को डायल करें। जी नहीं, ये कोई और साधारण नंबर नहीं है। सिर्फ अपने हाथ को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और दिल को खोल कर कहें, पिता मुझसे बातें करें। लेट अस प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम अपने दिल को आपके प्रति खोलते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें माफ करें क्योंकि हमने कई बार अपने दिल के दरवाजों को आपके लिए बंद कर दिया, पर आप हमारे दिल के द्वार पर खड़े खटखटाते रहते हैं। प्रभु आप एक इतने शालीन परमेश्वर हैं जो दरवाजा जबरदस्ती नहीं खोलते, लेकिन जब दरवाजा खुलने में देरी होती तो आप इंतजार करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस जेंटल लव के लिए, प्रभु आपके इस प्रेम के लिए जो बहुत ही सुंदर है, कोमल है। चाहते हैं प्रभु आज हमारे प्रियजन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु अगर कोई भाई, कोई बहन, प्रभु कोई माता, कोई पिता, कोई पुरुष, कोई स्त्री, प्रभु आज आपके प्रेम से दूर हो गई हैं, प्रभु चाहते हैं आज जब वो इस नॉक को सुन रहे हैं अपने दरवाजे पर, वचनों के द्वारा, सच्ची कहानियों के द्वारा, प्रभु आज होने दे कि ये उठकर अपने दिल के दरवाजों को खोल लें और आप उनके दिल के दरवाजे में से होकर प्रवेश करें और उनके साथ बैठकर संगति करें। प्रभु आज चाहते हैं तमाम खराब रिश्ते, तमाम उलझन, तमाम क्लेश, लड़ाई झगड़े, अशांति, अधर्म, अपराध जो हमारे घरों में आज पाया जा रहा है, प्रभु आज हम उसे मूल स्रोत से दूर करना मांगते हैं और कहना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह का मोहब्बत, उसका प्रेम हमारे रिश्तों की बुनियाद बन जाए आज और अभी से। प्रभु हमें माफ कर कि हमने आपसे दूरी बनाई, हमने अपने परिवार को ज्यादा प्रिय जाना, प्रभु अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान दिया, पर हम आपसे दूर हो गए। प्रभु आज माफी मांग कर एक बार फिर से आपके सामने आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, दीन होते हैं और कहते हैं पिता हम पर अनुग्रह करें और फिर से अपने रिश्ते को हमारे साथ पुनः स्थापित कर दें। प्रभु प्रार्थना करते हैं राजस्थान के लिए, सुंदर प्रदेश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के प्रभु व्यवसाय के लिए, वहाँ के प्रभु संस्कृति सभ्यता के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के लिए आपकी आशीष को प्रभु अधिकारियों पर, प्रभु यीशु मसीह वहाँ की सरकार पर, वहाँ के लोगों पर और अपने तमाम राजस्थान में रहने वाले प्रिय भाई बहनों पर
जो शहरों में, गांव में, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सेवकाई अलग अलग तरीके से करते हैं और अपने परिवार को संभाल रहे हैं, बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आपके कल्याण को, आपके आशीर्वाद को हम राजस्थान पर और वहां के लोगों पर बोलते हैं और आपके नाम को महिमा दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, परमेश्वर से संबंध बनाने का बहुत आसान तरीका है। ऐसे ही कभी भी दिल के किसी भी पहर आप अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथ को जोड़कर उसके सामने जाएं और वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 का 5वां वचन। जी हाँ दोस्तों, प्रभु हमारी मदद करे कि हम उसमें बने रहें, ताकि हम फल लाएं और ये फल हमारे रिश्तों में दिखाई दे और हमारे रिश्ते भी मजबूत होते जाएं। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल महीने का आखिरी दिन है, तो कल हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस थीम को हम कंक्लूड करेंगे। और हम जानते हैं कि आपने और हमने बहुत कुछ इस महीने सीखा है रिश्तों के बारे में, तो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। और साथ ही दोस्तों, कल है पहचान कौन, तो पास्टर जॉय रेडी है अपने सवाल के साथ, तो आप भी ज़रूर जुड़े और पहचान कौन क्विज़ में भी पार्टिसिपेट करें और हमें यकीन है कि कल के एपिसोड से भी आप बहुत आशीष पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपना ध्यान रखें और कल हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो इतना टूट गया है जिसे परमेश्वर ठीक ना कर सके। मिलकर इस विषय पर सीखेंगे, प्रार्थना करेंगे। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।